नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनल। महाभारत की कहानियों में हमारी आज की कहानी है कौरवों की ईर्ष्या। तो आइए सुनते हैं पांडु के मृत्यु के बाद हस्तिनापुर में आगे क्या हुआ। जब ये खबर हस्तिनापुर पहुंची कि लंबे समय से खोए हुए पांडव वापस आ रहे हैं, तो दुर्योधन ईर्ष्या और घृणा की लहर से खिन्न हो गया। वो ये विश्वास करते हुए बड़ा हुआ था कि वो भविष्य का राजा होगा, क्योंकि उसके पिता दृष्टि से अंधे थे और वो पहले से ही अपने बच्चों के प्रति भावनाओं में भी अंधे थे। इसीलिए एक तरह से दुर्योधन पहले से ही राजा था और उसे चीजें अपने हिसाब से करने की आदत थी। लेकिन अचानक एक प्रतियोगी प्रकट हुआ, जो सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी भी प्रतीत हो रहा था। वो बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपने भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया। उसे इस काम के लिए सबसे उपयुक्त सहयोगी दुशासन मिला, जो 100 भाइयों में से दूसरे नंबर पर था। पांडवों के हस्तिनापुर आने से पहले ही दोनों क्रोध में थे। हस्तिनापुर के लोग पांडु से प्यार करते थे। 16 वर्षों तक पांडु आत्मनिर्वासन में था और अब वो मर चुका था। लेकिन उसके बच्चे, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, वो वापस आ रहे थे। इससे हस्तिनापुर के लोगों में बहुत उत्साह पैदा हुआ। कौतूहल से सारे हस्तिनापुर वासी एकत्र आए। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ नगर के पास पहुंचे, तो भीड़ में चीख पुकार मच गई। 5 लड़के जंगल में बड़े होकर मजबूत हुए थे। सारे कौरव भाई धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म, विदुर और सभी बुजुर्ग उनके स्वागत के लिए शहर के द्वार पर खड़े थे। धृतराष्ट्र की भावनाएं मिश्रित थी, क्योंकि वो बचपन से ही दुनिया को देखने और मदद पाने के लिए पांडु पर बहुत अधिक निर्भर था, और जिसके साथ उसका छोटा भाई पांडु हमेशा दया का व्यवहार करता था। उसका मानना था कि वो अपने भाई से प्यार करता है, पर धृतराष्ट्र उसके उन भावनाओं को समझ नहीं सका जिनसे वो गुजर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके बच्चे अब राजा नहीं बनेंगे। हस्तिनापुर में पांडव और कुंती का स्वागत किया गया। पांडु का मृत्यु संस्कार किया गया, और जैसे ही पांडव महल में दाखिल हुए, नियति अपने आप सामने आने लगी, खासकर भीम और दुर्योधन के बीच, क्योंकि ये दोनों सबसे मजबूत थे। भीम का शरीर विशालकाय की तरह था और दुर्योधन शारीरिक ताकत में उससे काफी मेल खाता था। भीम अपने जीवन में पहली बार राजमहल होने को लेकर बहुत उत्साहित था। दुर्योधन और भीम की पहली आधिकारिक भिड़ंत तब हुई जब वो कुश्ती के मैदान में उतरे। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। वो अपने 100 भाइयों में से सबसे ताकतवर था और उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति कुश्ती के मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जब उसने भीम को एक के बाद एक कुश्ती जीतते हुए देखा, तो दुर्योधन ने सोचा कि भीम को अपने स्थान पर रखने के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि उसे पूरे परिवार की उपस्थिति में कुश्ती के लिए आमंत्रित किया जाए। लेकिन भीम ने बिना किसी लड़ाई के उसे तुरंत नीचे गिरा दिया। दुर्योधन टूट गया। हार की शर्मंदगी ने उसके गुस्से और नफरत को इस हद तक बढ़ा दिया था कि वो अब उन्हें ना तो रोक सकता था और ना ही छुपा सकता था। दुर्योधन ने भीम के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन शकुनी ने दुर्योधन को सलाह देते हुए कहा, दुर्योधन, ये इस तरह काम नहीं करेगा। बेहतर होगा कि हम महल के बाहर हत्या की साजिश रचें। महल के अंदर तुम्हें इसे बारीकी से करना होगा, लेकिन तुम्हारा चचेरा भाई इतना बड़ा बैल है कि उसे इस तरह नहीं मारा जा सकता। शकुनी ने आगे दुर्योधन को समझाते हुए कहा, तुम भीम से मित्रता करो, उसे प्यार करो, उसके साथ कुश्ती मत करो, उस पर चिल्लाओ मत, उसके साथ मुस्कुराओ। वो मूर्ख है, वो इसके झांसे में आ जाएगा। इस तरह दुर्योधन सदैव ईर्ष्या, घृणा और क्रोध से भरा रहता था। लेकिन वो शकुनी ही था जिसने उसे छल की कला सिखाई। इसीलिए दुर्योधन ने 5 भाइयों, विशेषकर भीम से मित्रता कर ली। उन सभी ने सोचा कि दुर्योधन का हृदय वास्तव में बदल गया है और वो उनसे प्यार करता है। केवल सहदेव इसके झांसे में नहीं आया और उसने दूरी बनाए रखी। बाकी 4 भाई दुर्योधन पर मोहित हो गए। दुर्योधन ने उन पर उपहारों की वर्षा की। एक उपहार जिसकी भीम को वास्तव में परवाह थी, वो भोजन था। दुर्योधन ने उसे इतना खिलाया जितना वो चाहता था। भीम की लोलुपता ऐसी थी कि जिसने भी उसे भोजन दिया वो उसका मित्र बन गया। एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को गंगा तट पर घूमने का सुझाव दिया। शकुनी ने सावधानी पूर्वक योजना बनाई। उन्होंने एक मंडप की व्यवस्था की। दुर्योधन ने मेजबान की पूरी भूमिका निभाई। सभी को भोजन परोसा गया। दुर्योधन ने सबके खाने के लिए लड्डू बनवाए और 2 बड़े बड़े लड्डुओं में जहर मिला दिया, जो उसने भीम को दी। इसमें एक विशेष प्रकार का जहर डाला गया था, जो धीरे धीरे असर करता था। लड्डू खाते ही भीम का सिर चकराने लगा। फिर वो सभी लोग नदी पर तैरने के लिए गए। बाकी सभी लोग मौज मस्ती जारी रखने और कहानियां सुनने के लिए मंडप में वापस चले गए। कुछ समय बाद दुर्योधन नदी पर वापस आ गया।
और भीम को अर्धबेहोशी के हालत में पाया। उसने भीम के हाथ पैर बांध दिए और उसे नदी में धक्का दिया। भीम एक ऐसे स्थान पर जा गिरा जो जहरीले सांपों से भरा हुआ था। सांपों ने उसे सैकड़ों बार काटा और उसका जहर उतर गया। जहर उतरते ही वो स्वस्थ हो गया और वो महल वापस लौट आया। दुर्योधन और उसके भाइयों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और शकुनी वो भयभीत हो गया। भीम क्रोधित होने ही वाला था कि विदुर ने आकर उसे सलाह देते हुए कहा, ये अपनी शत्रुता को खुले में लाने का समय नहीं है। फिलहाल कौरव अभी भी इसे गुप्त रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यदि तुमने शत्रुता दिखाई तो वो तुम्हें महल में ही मार डालेंगे। आप तो बस 5 हैं, वे 100 की पूरी सेना है। ये सुनकर भीम और उनके भाइयों ने अपना क्रोध नियंत्रित कर लिया। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। पांचों भाई तब से सतर्क रहने लगे। आगे क्या क्या हुआ हस्तिनापुर में, आगे की महाभारत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।